नमस्कार, आप सभी के अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। सभी क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा सभी क्वेश्चनों को। और दोस्तों, आपकी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन वीडियो में सही हुए हैं। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा किसकी है? भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देशों में सबसे लंबी सीमा किसकी है? इसका राइट आंसर आपका है आंसर बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा जो है भारत के साथ लगने वाले पड़ोसी देशों में सबसे लंबी है, ध्यान रखना है। टोटल दोस्तों कितने देशों की सीमा भारत के संग लगती है इसको देखते हैं। टोटल आपके 7 देशों की सीमा जो है भारत के संग लगती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इस ट्रिक को। ये है आपकी बचपन में एमबीए किया, बचपन में जो है एमबीए किया, ये हमारी ट्रिक है जो भारत के संग सीमा लगाते हैं। कौन कौन से देश हैं? ये है आपके बचपन में, बा का मतलब आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका जो है कितनी सीमा बनाता है भारत के संग? ये आपका 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश भारत के संग सीमा बनाता है। नेक्स्ट है आपका बचपन में चा का मतलब है आपका चीन। चीन जो है भारत के संग कितनी सीमा बनाता है? 3488 किलोमीटर की सीमा जो है चीन भारत के संग बनाता है। नेक्स्ट है बचपन में पा का मतलब आपका है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है आपका? पाकिस्तान बनाता है 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर की सीमा जो है पाकिस्तान भारत के संग बनाता है, ध्यान रखना है। और नेक्स्ट है आपका बचपन में ना का मतलब आपका है नेपाल। नेपाल जो है कितनी सीमा बनाता है भारत के संग? ये 1751 किलोमीटर की सीमा जो है नेपाल भारत के संग बनाता है। नेक्स्ट है आपका बचपन में एमबीए किया। एम का मतलब है इसमें म्यांमार। म्यांमार कितनी सीमा बनाता है? 1643 किलोमीटर की सीमा जो है म्यांमार भारत के संग बनाता है। नेक्स्ट है आपका एमबीए दोस्तों, एमबीए में आपका बी का मतलब है आपका भूटान। भूटान कितनी सीमा बनाता है भारत के संग? ये आपका 699 किलोमीटर की सीमा जो है भूटान भारत के संग बनाता है। नेक्स्ट है आपका ए में दोस्तों है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाता है? 106 मीटर। टोटल 106 मीटर की सीमा जो है अफगानिस्तान भारत के संग बनाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम सीमा जो है कौन सा देश बनाता है? ध्यान रखना है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है भारत के संग सबसे कम सीमा बनाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका 1948 ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका है आंसर सी किशन लाल जो है 1948 ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम के कप्तान थे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर सी बी आर अम्बेडकर को जो है भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर आपका सी है बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है आंसर खेलकूद से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? किस तत्व का बना होता है बिजली का बल्ब का फिलामेंट? इसका राइट आंसर है आंसर सी टंगस्टन से बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है,
ये है आपका दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में स्थित है दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी। अगला क्वेश्चन है आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत में कब शुरू हुआ था? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों भारत में है 1970। 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड भारत में शुरू हुआ था। ये आपका 13 जनवरी 1970 को जो है ऑपरेशन फ्लड भारत में शुरू हुआ और जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। श्वेत क्रांति के नाम से ऑपरेशन फ्लड को हम जानते हैं। कब शुरू हुआ था? 13 जनवरी 1970 को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है बी उड़ीसा। उड़ीसा जो है भारत में बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है आंसर कृषि उत्पादन। कृषि उत्पादन से है हरित क्रांति का संबंध। और दोस्तों काफ़ी पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? भारत में हरित क्रांति का जनक आपका किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व स्तर पर किसको कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग को जो है विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका राइट आंसर है आंसर केरल। केरल में जो है भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर मुंबई। मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्युत की सप्लाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? ध्यान रखना है, भारत में विद्युत की सप्लाई सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? इसका राइट आंसर है आंसर दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में जो है भारत में विद्युत की सप्लाई सबसे पहले शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक लोहा कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर है आंसर बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है भारत में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सेना दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी 15 जनवरी को जो है सेना दिवस मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखना है, कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर जो है दिन और रात क्यों होते हैं? इसका राइट आंसर है आंसर दैनिक गति के कारण। दैनिक गति के कारण जो है पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर ए 31 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? इसका राइट आंसर है आंसर बी, सुभाष चंद्र बोस जो है ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर 21 अक्टूबर को जो है पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी कौन थी? पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी वो कौन थी? इसका राइट आंसर है आंसर ए, बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और दोस्तों ये आप कमेंट बॉक्स में बताना कि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू कब भारत के प्रधानमंत्री बने थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका है आंसर बी, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, 1 जुलाई। 1 जुलाई को जो है चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम है? कौन सी मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उत्तम है? इसका राइट आंसर है आंसर बी, दोमट। दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सबसे उत्तम है। अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है आंसर 21 मई को जो है आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर है आंसर असम। असम का लोक नृत्य है बिहू, जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है ये। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? इसका राइट आंसर है आंसर कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है आंसर ए, विमेश चंद्र बनर्जी। विमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से मिलती है? किस राज्य की सीमा जो है चीन से मिलती है? इसका राइट आंसर है आंसर सी, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है चीन से मिलती है, ध्यान रखना है। ये दोस्तों आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करें वीडियो को दोस्तों। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।